नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो करेक्शन के आधार पर जमीन नापी कैसे किया जाता है या करेक्शन कैसे किया जाता है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही कमाल का है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सारा जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, दाला के आधार पे तो हम लोग बहुत सारे बात पे देखे थे जो करेक्शन कैसे किया जाता है। आज बिना दाला का मान लीजिए ये जो नक्शा है, आपको एक जामीन नक्शा ये है तो क्रॉस, लेकिन आप लोग मान के चलिए जो ये एक जामीन नक्शा है, ठीक है। इस नक्शा पे हम कटान के सहारे कैसे करेक्शन निर्धारित करेंगे, तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले दोस्तों हम आपको एक बात बता दें, जो हमने एक ऑनलाइन अमीन कोर्स स्टार्ट किया, ठीक है, जो आपको ऐप और वेबसाइट दोनों के माध्यम से चलाया जा रहा है। अगर आपको ऐप से करना है तो प्ले स्टोर पे जाइए, शशिकांत सिंह अमीन ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर वेबसाइट से करना है तो किसी भी सर्च इंजन पे जाके, जैसे गूगल हो, फायरफॉक्स हो, क्रोम हो, वहां जाके शशिकांत सिंह अमीन .com सर्च कीजिएगा। वहां पे सब कोर्स आ जाएगा। जो कोर्स आपको ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। अगर इसके बारे में और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपको 7764, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7764094842, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा अमीन कोर्स करके, हम सारा जानकारी आपको बता देंगे। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं आपको, 7764094842। आप लोग जानते हैं जब ये फ्री का कोर्स रहता है इस पे यूट्यूब पे तो इतना अच्छे से क्लियर से हम बता पाते हैं, तो जब ये पेड कोर्स होगा तो कितने अच्छे से हम बताएंगे ये तो आप लोगों को पहले ही पता होगा, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो और एक चीज और हम बता दें, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अमीन कोर्स और जमीन बंटवारा का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसके बाद अगर आपको ऐप डाउनलोड करने में या वेबसाइट पे जाने में दिक्कत हो रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक होगा, वहां से जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। और इस चैनल पे लगभग 400-500 वीडियो डाला जा चुका है और हमको नहीं लगता जो हमारे संबंधित कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जो जिस टॉपिक पे हम वीडियो नहीं बनाए। तो चैनल विजिट करके भी आप लोग देख सकते हैं और ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। आपसे खाली इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और जो भी जानकारी दिया जाए वो सारा जानकारी आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए आप बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें कोई एक हम खेसरा ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको इस खेसरा यानी ये वाला, ये जो मेर है, इस तरह से जो ये मेर है, इस खेसरा को 8007 खेसरा है, 8007 खेसरा है ना, यहाँ से 8007 खेसरा है। तो इस खेसरा को, इस मेर को हमको क्या करना है, सीमांकन करना है। यानी ये जो पूरा मेर है, उबड़िया मेर, इसको हमको सीमांकन करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा, जानकारी अगर अच्छा लगा हमारे द्वारा दी गई जानकारी, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक। तो अब चलिए इस वीडियो इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो कैसे शुरू करेंगे, देखिए सबसे पहले मान लीजिए इस प्लॉट को जो हमको नापी करना है, इसमें उत्तर दक्षिण हम नापी करके देखते हैं और उसी के सहारे हम ये भी निर्धारित कर लेंगे जो पूरा पश्चिम में हम नापी करते हैं और उसी पूरा पश्चिम के ही नापी के आधार पे हम ये सेटिस्फाइड कर लेंगे जो उत्तर और दक्षिण का मेल हमारा सही है कि नहीं है। तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और जो भी कुछ बताया जाए वो अच्छे से बने। वीडियो को स्किप करके मत देखिए, स्किप करके देखिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूरा यहाँ से ये जो खेसरा है 8007, इसके पहले इससे हम पूरब चलते हैं, कोई एक मेर खोजते हैं। तो पूरब देखिएगा तो बहुत सारा मेर है, ठीक है। यहाँ भी एक चौमेर है, उसके बाद आपको यहाँ भी चौमेर है, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखिएगा तो ये सब जो मेर है, ये मेर सबको भी हम मुस्तकिल बना सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इस मेर को, इस मुस्तकिल को हम मान के चलते हैं क्योंकि ये मुस्तकिल सीधा में है। और बहुत सारे वीडियो में हम आपको ये भी बता चुके हैं जो मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है। अगर मुस्तकिल मान लीजिए यहाँ पे चौमेर नहीं, उस स्थिति में मुस्तकिल कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर भी अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे भी हम आपको वीडियो बना देंगे, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन, इस एक मेर को हम सेटिस्फाइड करके आपको दिखाते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो ये चौमेर है, ठीक है, ये वाला मेर जो है चौमेर है। इसको चौमेर को हमको चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि चौमेर से मेर बनता है, मेर से चौमेर नहीं बनता। फिर भी अगर आप लोगों को लगे जो कोई थोड़ा सा डॉट है, दिक्कत है, हो सके तो आप लोग एक दो मेर से यहाँ से, जैसे ये चौमेर है तो इसको यहाँ से, या ये देखिए ना छोटा 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 1 2 3 खतरा है, इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, कहीं से भी एक दो लाइन चला के देख सकते हैं। उसके बाद अब हमको आना कहाँ पे है, तो इस मेर पे, ठीक है, इस मेर पे हमको आना है, इस मेर पे हमको आना है। तो यहाँ से सीधा, इस मेर से सीधा हम एक तो इस तरह से जड़ी लाइन हम चला देंगे, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, इस बात को हम तरीका आपको बता रहे हैं, आपसे खाली इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बन के देखते रहे। अब ये जो यहाँ से टोटल खसरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक, यहाँ से यहाँ दूरी हम चले, तो मान लीजिए ये नक्शा दूरी हो गया आपको 500 करीब, नक्शा दूरी हो गया 500 करीब। अब ध्यान से इस बात को देखिए, ध्यान से, जो सबसे पहला ये कटान है, यहाँ से यहाँ तक पहला कटान है। तो मान लीजिए ये नक्शा है आपको, यहाँ पे नक्शा है 150 करीब, ठीक, ये हो गया नक्शा, और यहीं पे शहर जमीन हो गया आपको 160 करीब। उसके बाद दूसरा कटान ये है, दूसरा कटान ये है, मान लीजिए ये नक्शा है आपको 300 करीब, ये नक्शा है 300 करीब, और शहर जमीन यहाँ पे हो गया 310 करीब। ये जो हम लोग आपस में मिलान करते हैं, यहाँ से गुनिया लगाए, यहाँ से गुनिया लगाए, और ये हो गया आपको टोटल दूरी, ठीक है। ये सब हम क्या करते हैं, जो नक्शा पे जब हम जमीन नापी करते हैं उसी टाइम क्या करते हैं, जो एक पेपर पे इस तरह का डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। पहले क्या रहता था, जो डिजिटल बोर्ड नहीं था तो ये सब समझाने में आपको दिक्कत हो रहा था, हम बोर्ड के माध्यम से बता रहे थे। अब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से डिजिटल बोर्ड आ गया, और सपोर्ट कीजिएगा तो और इस सब चैनल को हम इतना अच्छा से बना देंगे ना, जो कोई डॉट ही नहीं रहेगा। अगर थोड़ा सा डॉट है तो 3 महीने का मात्र 754 रुपया ऐप पे है, कोई ज्यादा पैसे फीस भी नहीं है, आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पूरा धुरंधर बना के छोड़ेंगे, ठीक। अब ये जो नक्शा दूरी हो गया 510 500 करीब। अब मान लीजिए यहाँ पे जो शहर जमीन हुआ, शहर जमीन हो गया, ये हो गया 515 करीब, ठीक। अब ध्यान से इस बात को देखिए, जो यहाँ पे, यहाँ से जब पहला कटान हम चले इस मेर से, तो नक्शा कितना है 150 करीब, शहर जमीन है 160 करीब। उसके बाद दूसरे मेर पे चले तो नक्शा हो गया आपको 300 करीब, और शहर जमीन हो गया 310 करीब, ठीक है। और उसके बाद टोटल कुल दूरी जो वर्तमान पोजीशन है, तो वहां पे नक्शा है 500 करीब और शहर जमीन हो गया 515 करीब। ये जो भी दूरी है उसको हम क्या किए, कागज पे नोट कर लिए। ये जो कागज पे नोट करके हम लोग बनाते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या, ये जो लिखते हैं इसी को हम लोग फील्ड बुक भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे वाला प्रोसेस शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तो इस तरफ भी एक ये चौमेर है, इस तरफ भी एक चौमेर है, इसको भी अगर हमको चेक करने का रहेगा तो ये बीच में देख रहे हैं ये वाला मामूली सा अंतर है, इस अंतर को चेक करके या यहाँ से लेके इस दूरी को हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। आपसे अंत तक बने रहिएगा, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में हो जाएगा। क्या कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अगर अब तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्यारा सा एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और आपको अगर दिल करे जो हाँ ये जानकारी और किसी के पास होना चाहिए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर करने से हमारा तो भला होगा ही होगा, साथ साथ किसी और को भी भला हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसको हम फिक्स कर लिए। उसके बाद हम सीधा यहाँ से एक जरीबी लाइन, इस पॉइंट से जरीबी लाइन हम सीधा आपको चला के दिखा रहे हैं, जो इस पॉइंट से सीधा हम जरीबी लाइन इस जगह पे लेके आ गए, ठीक है। जरीबी लाइन आपको पता ही है, जो बुनिया हम लगाते हैं सीधा, तो जरीब का लाइन भी हमारा सीधा होना चाहिए, जरीब का लाइन टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर टेढ़ा हो जाएगा तो समझने में दिक्कत हो जाएगा, अति दूरी में दिक्कत हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए जब यहाँ से लेके हम यहाँ तक कुल दूरी चले, तो ये जो नक्शा है, नक्शा दूरी हो गया आपको 600 कर यहाँ पर। अब शहर जमीन यहाँ पे हो गया मान लीजिए 605, ठीक है।
अब ये जो कटान सब है, ये जो कटान है, मान लीजिए पहला ये कटान है आपको 150 करी पे, तो ये नक्शा है 150 करी, तो सार जमीन हो गया 152 करी। उसके बाद मान लीजिए ये है 300 करी पे, तो नक्शा हो गया सार जमीन हो गया 305 करी। अब ये टोटल ये वाला दूरी है, मान लीजिए ये कटान है, ये 400 करी पे है, तो नक्शा हो गया आपको 405 करी। ठीक है, इस तरह से हम दूरी लेके चले। तो कटान, जब हम कटान नोट करते हैं तो उससे एक फायदा हमको होता है कि कौन सा कटान हमको क्या बता रहा है, ये चीज हमको अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, अगर कटान नोट नहीं करते हैं तो क्या होता है, समझ में नहीं आता है। अब एक चीज हम आपको, जो हम लोग करते हैं प्रॉपर, जो हम लोग करते हैं वो तरीका हम आपको बता रहे हैं, जो हम लोग किस तरह से नापी करते हैं। तो हम लोग जो पहले नापी करते हैं वो क्या करते हैं, जो सबसे पहले नक्शा दूरी को जोड़ते हैं, नक्शा दूरी को जोड़ते हैं। तो नक्शा दूरी पूरब से कितना है, पूरब से हम चले, ये वाला नक्शा दूरी टोटल है 500 करी, तो टोटल हो गया नक्शा दूरी पूरब से 500 करी, और पश्चिम से हो गया आपको 600 करी। तो कुल जोड़ दिए तो कितना हो गया, 1100 करी। और उसके बाद अब शहर जमीन को जब हम जोड़ेंगे, जो हम तरीका हम लोग जो करते हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, शहर जमीन पूरब से हो गया 515 करी, और पश्चिम से हो गया 605 करी, तो 605 करी, ये मतलब ये जमीन हो गया आपको 1120 करी। अब 1100 और 1120 का जो अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1120 शहर जमीन हो गया, यहाँ पे शहर जमीन हो गया 1120, शहर जमीन हो गया 1120 करी, और नक्शा हो गया आपको 1100 करी। तो अंतर कितना आया, 20 करी जमीन ज्यादा हो गया। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, जो 20 करी जमीन जो ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों तरफ बांट देते हैं। ये बांटना सही है, लेकिन हर जगह बांटना सही नहीं है, इसी को आज हम लोग समझेंगे। जो 20 करी ज्यादा हुआ वो हम लोग नॉर्मल तक क्या करते हैं, जो 11 जरीब पे 11 जरीब जमीन है तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, जो जरीब को बराबर के हिसाब से बांट देते हैं। लेकिन हर जगह ये बंटवारा सही नहीं होता है। ठीक है, हर जगह बंटवारा सही नहीं होता है। अब हम इसको कैसे, अगर मान लीजिए 20 करी को हम बांटेंगे तो इसको हम लोग एक एक नियम पे निकाल सकते हैं ना। आपको पता ही होगा, एक एक नियम पे हम लोग बहुत बार हिसाब किए हैं, बहुत बार बनाए हैं, तो बना भी एक एक नियम पे बैठा भी सकते हैं। जो यहाँ पे लिख सकते हैं, जो 1100 करी में 20 करी जमीन ज्यादा हुआ, 20 करी जमीन ज्यादा हुआ, इसीलिए एक करी में कितना हो जाएगा, 20/1100। अब इधर है कितना, 500, इधर का ले लेते हैं 600 करी, तो 600 करी में कितना हो जाएगा, 20/1100 गुने 600। ठीक है, ये दोनों जीरो काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 छक 120/11। अब 120 में 11 से हम भाग देते हैं। ठीक है, 120 भागा 11 करेंगे तो 10.90 अर्थात ये इसको हम लोग 11 करी मान सकते हैं। ठीक है, 11 करी मान सकते हैं। इस प्रक्रिया से क्या हुआ, जो 11 करी जमीन पश्चिम वाले को 11 करी जमीन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन 11 करी जमीन इसको अगर हम ज्यादा दें तो क्या होगा, जो जितना कटान है सब कटान तोड़ देगा। ठीक है, सब कटान तोड़ देगा। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे ये समझाते हैं। नापी तो हम लोग को क्या करना है, जमीन मेर बनाने के लिए करते हैं ना, मेर तोड़ने के लिए तो करते नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक तरीका अपनाते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम 11 करी इसको जमीन दे दे तो 605 करी जमीन ये हो जाएगा। और जब ये 5 करी यहाँ से जमीन मान लीजिए ये मेर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से हम बैक करेंगे तो क्या होगा, मेर को तोड़ेगा, मेर एग्जैक्ट नहीं पकड़ेगा। ठीक है, मेर एग्जैक्ट नहीं पकड़ेगा। अब इसको हमको क्या करना है वो ध्यान से समझिए। अब पहले कटान पे जब हम जाते हैं तो देखिए, ये यहाँ से जब हम दूरी चले हैं तो 300 के 150 के बदला में 160 करें। ठीक है, और यहाँ पे आके 300 के बदला में 310 करें। तो चौमेर तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि भैया चौमेर हम यहाँ से इसका जो दूरी होगा यहाँ से हम लोग चौमेर मिला के देख लिए। तो ये जो 10 करी जमीन है इसको हम ये इसी में छोड़ देते हैं। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से लेके हम सीधा इस दूरी को देखते हैं, तो टोटल दूरी में क्या हो जाएगा, 10 करी जमीन कम हो जाएगा। तो अब यहाँ जब ये 10 करी जमीन ज्यादा है ना, अब ये जब ये जो 10 करी जमीन इसको हम यहाँ छोड़े तो ये भी कटान हमारा मिल गया।
और ये भी कटान मिल गया क्योंकि ये भी 310 करीब है। और यहाँ पे कितना है 500 करीब और नक्शा हो गया 515 करीब, तो 10 करीब अगर इसमें छोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आगे 505 करीब होगा। ठीक, अब जो एक्स्ट्रा बनेगा जमीन, अब उसको ध्यान से समझिए, इसको हम मिटा देते हैं ताकि यार आप लोगों को ऐसा अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं और तब देखिएगा जो सारा जमीन एकदम एग्जैक्ट अपने जगह पे जाके मिल जाएगा। इसके लिए बोलते हैं जो हम वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखिए जो पूरब से जमीन कितना ज्यादा हो गया, पूरब से जमीन ज्यादा हो गया आपको 5 करीब, तो पूरब हम लिखते हैं यहाँ पे कितना 5 करीब, और पश्चिम से भी कितना है 5 करीब, तो जमीन कितना ज्यादा हुआ 10 करीब जमीन ज्यादा हुआ। ठीक है, और दूरी कितना है 6 और 5 11 जरीब, 11 जरीब मतलब कितना हो गया 1100 करीब, तो पर जरीब कितना हो गया 100 करीब में कितना हो जाएगा 1 करीब जमीन करेक्शन हो जाएगा ना, थोड़ा सा कम होगा, मतलब 1 जरीब पे हमको क्या हुआ 10 करीब जमीन एक्स्ट्रा है दोनों तरफ 5-5, और टोटल दूरी है 11 जरीब, तो मिला जुला के 1 करी से थोड़ा कम हुआ, 1 करी हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब 1 करी जो इसको देंगे तो ये 600 करी पे 600 करी है और सर जमीन है 605 करी, इसको इस मेर को 1 करी के लिए हम मेर तोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या होगा जो ये मेर भी अपने जगह पे रह गया और ये मेर भी अपनी जगह पे रह गया। अब यहाँ से जो पलटेंगे तो देखिए 150 के बदला में 152 करी है, 1 करी पे फिट हो गया, 300 के जगह पे 305 है, ये भी 303 जीतेगा, 400 की जगह पे 405 है, तो ये 1 करी का कोई मतलब नहीं रहता है, यानी 1 करी इस 10 जरीब बढ़ोतरा को हम तोड़ेंगे तो क्या यहीं पे छोड़ देंगे तो क्या होगा हर जमीन जितना भी मेर है सब आपस में आके मिल जाएगा। अब 1 करी के लिए हम तो कोई मेर को तोड़ नहीं सकते, तो अगर ये कटान सब हमको सपोर्ट करता रहेगा, जो ये जमीन इतना नहीं है, ये सब दहला जमीन बढ़ा हुआ नहीं है, तो इसको हम छोड़ जो होगा पहले तरीका से ही कर सकते। लेकिन जब ये हम बैक दूरी करते हैं, मतलब कहने का मतलब ये हुआ जहां पे हम कटान बनाए, मान लीजिए ये हम मेर बनाए, ठीक है, ये मेर हम बनाए, अब यहाँ पे हमको 1 करी करेक्शन सपोर्ट लिया, तो यहाँ से जहां तक हम बैक करके देखेंगे ये मेर हो गया, ये मेर हो गया, तो उसी करेक्शन के आधार पे ये मेर हमको मिल जाना चाहिए, फिर यहाँ से लेके पलट के वही मेर यही करेक्शन पे ये मेर भी मिल जाना चाहिए। अगर ये 10 करी को हम अगर यहाँ पे बांध देते तो क्या होता है ये सब मेर को तोड़ देता है। ठीक है, तो इस तरीका से अगर आप लोग नापी कीजिएगा तो करेक्शन भी आपका फिट हो जाएगा। आप देखिए अब हमको पूरा पश्चिम तो नापी कर लिया, अब उत्तर दक्षिण कैसे नापी करेंगे इसी मेर के सहारे, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा ये मुस्तकिल फिक्स है, तो यहाँ से हम सीधा एक ही बार सीधा लाइन हम इस पे नक्शा पे पेंसिल लाइन दे दिए, नक्शा पे पेंसिल लाइन हम बना दिए। ठीक है, अब पेंसिल लाइन बना दिए तो ये मेर के सामने देखिए यहाँ पे या कहीं पे एक जगह यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिए, इसके सामने में हम इंडिकेट कर लिए। अब ये जो दूरी यहाँ से लेके इतना दूरी जितना दूरी है उतना दूरी हम क्या करेंगे नक्शा पे नाप लेंगे। मान लीजिए ये 510 करी है, 505 करी नक्शा दूरी था, तो मान लीजिए ये 540 करी पे होगा या 530 करी पे होगा। जो करेक्शन हम यहाँ पे लिए उस आधार पे हम यहाँ से एक दूरी नाप के चिन्हित करके उसके बाद क्या करेंगे जो यहीं से सीधा हम एक इसको दूरी को नाप देंगे, तो ये अगर नाप देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर दो मेर ये मेर हमको पता हो, उत्तर हमको फिक्स हो गया, पूरा पश्चिम ये मेर फिक्स हो गया, अब दोबारा हमको नापी करना है इसी पे, तो ये ज्यादा कर्व है नहीं। ठीक है, ज्यादा कर्व है नहीं, अगर ज्यादा कर्व रहता तो हम दूसरे मुस्तकिल का सहारा लेते, ज्यादा कर्व नहीं है तो हम इसके सहारे भी इस पॉइंट पे आ सकते हैं और यहीं से हम सीधा इस पॉइंट पे कर सकते हैं, और जितना दूरी हमको जो दूरी करेक्शन यहाँ पे लगा ये दूरी हम वहां पे भी दे सकते हैं। उसके बाद सीधा जब इस तरह से ये मेर भी हमारा फिक्स हो जाएगा तब यहाँ से एक सीधा पेंसिल लाइन हम इस पे चला देंगे, और यहाँ जितना दूरी हटा है ये वाला दूरी यहाँ से इतना दूरी नाप के एक चिन्ह लगा के यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इस तरह से हम पूरा प्लॉट का सीमांकन कर लेंगे। तो देखिए वीडियो थोड़ा सीमांकन का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अगर आप लोगों को लगेगा जहाँ पे जो समझने में हमको दिक्कत हो रहा है तो वहां पे एक बार वीडियो को बैक करके पूर्णतः देख लीजिएगा, स्किप करके देखिएगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो हम आशा करते हैं जो आप लोगों को ये टॉपिक का पूर्णतः समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।